मसीह में आप सबों की सलामती हो। आज हम पैदाइश की किताब के 15वें बाब में से सीखेंगे। इस बाब के आगाज में खुदा इब्राहिम से कहता है कि मत डर, मैं तेरी सिपर और तेरा अजर हूँ। मगर इब्राहिम खुदा से कहता है कि मैं बे औलाद हूँ। खुदा इब्राहिम को बताता है कि मैं तुझे औलाद दूंगा और तेरी औलाद आसमान के तारों की मानिंद होगी। और इब्राहिम खुदा की इस बात पर ईमान लाता है और खुदा से निशान तलब करता है। मगर खुदा इब्राहिम से कुर्बानी करने के लिए कहता है। और फिर 12वीं आयत में लिखा है कि इब्राहिम पर नींद तारी हो गई और खुदा ने उससे कहा कि तेरे लोग 400 साल तक गुलाम होंगे, मगर मैं उनकी अदालत करूंगा और वो चौथी पुश्त में लौट आएंगे। और फिर खुदा इब्राहिम से कहता है कि तू अपने अबाओ अजदाद की तरह दफन होगा। 17वीं आयत से लिखा है कि एक जलती मशाल उन टुकड़ों के बीच से होकर गुजरी और खुदा ने इब्राहिम से अहद किया और कहा कि ये तमाम मुल्क मैंने तेरी औलाद को दे दिया है। पहली चीज कि इब्राहिम ने खुदा से कहा कि मैं बे औलाद हूँ। हमें खुदा पर इल्जाम नहीं लगाना चाहिए और ना ही ये कहना चाहिए कि वो बेइंसाफ है, मगर हम इब्राहिम की तरह खुले दिल से खुदा से अपनी परेशानियों को बांट सकते हैं। हम अपनी परेशानियों, कमजोरियों और मुसीबतों के मुतालिक उससे इस तरह बात कर सकते हैं जिस तरह हम अपने किसी दोस्त से बात करते हैं। और इब्राहिम की ये बात करने के दो इम्कानात हो सकते थे। एक तो वो अपने लिए औलाद की ख्वाहिश जाहिर करता जो कि गलत था, और दूसरा कि वो खुदा के उस वादे के लिए फिक्रमंद था जो यीशु मसीह के मुतालिक था। ये चीज हमें सिखाती है कि हमें अपने नहीं बल्कि खुदा के वादों के लिए फिक्रमंद होना चाहिए। दूसरी चीज कि इब्राहिम खुदा के वादे पर ईमान लाया और इस चीज को उसके हक में रास्तबाजी शुमार किया गया। ये चीज हमें बताती है कि हमारे अमाल, हमारे अच्छे काम हमें रास्तबाज नहीं बनाते, बल्कि सिर्फ हमारा ईमान जो खुदा पर और उसके बेटे पर है हमें रास्तबाज बनाता है। इब्राहिम की जिंदगी अच्छाई के कामों से भरी पड़ी थी, मगर उसे रास्तबाज करार देने के लिए उनमें से एक का भी जिक्र नहीं किया गया। इसी तरह अगर हम भी अपनी नजात को सिर्फ ईमान ही से कबूल करते हैं तो वो हमें रास्तबाजों में शुमार करता है। तीसरी चीज कि खुदा के साथ अहद बांधने के लिए कुर्बानी दरकार है। तो हम किस चीज की कुर्बानी दें? हमने खुद की कुर्बानी देनी है। खुद गर्जी को तर्क करना है और कबूल करना है कि हम खुद से कुछ भी नहीं कर सकते। खुदा का बेटा ही है जिसने हमें इस काबिल बनाया है कि हम रास्तबाजों में शुमार किए जाए। और खुदा अकेला ही उन टुकड़ों के बीच से होकर गुजरा। असल में अहद में 2 लोग शामिल होते हैं, मगर खुदा ने ये सारा काम अकेले ही किया और अकेले ही उन टुकड़ों के बीच से होकर गुजरा। हमारी निजात का काम भी उसने इसी तरह खुद अकेले ही किया है। और आखिर में बाब के आखिरी हिस्से के बारे में बात करेंगे जहाँ धुएं और मशाल का जिक्र है। धुआं कौम बनी इसराइल यानी इब्राहिम की औलाद की मुसीबतों को जाहिर करता है और मशाल खुदा को। और धुआं और मशाल एक साथ थे, यानी जब उन पर मुसीबतें थी तब खुदा भी उनके साथ था। फिर खुदा ने कहा कि मैं अदालत करूंगा और इन्हें वादा की हुई सरजमीन दूंगा। आज हम भी धुएं में हैं, मुसीबतों में हैं, मगर मशाल यानी खुदा का कलाम हमारे साथ है जो हमें इस धुएं में राह दिखाएगा। और एक वक्त आएगा जब खुदा अदालत करेगा और हमें वादा की हुई सरजमीन अता करेगा। आज ये बाब हमें क्या सिखाता है कि हमें हर तरह के हालात में खुदा पर भरोसा रखना चाहिए। ये दुनिया हमारे लिए कौम बनी इसराइल के गुलामी के 400 सालों की तरह है और खुदा इसमें हमारे साथ है। और हमें ईमान रखना चाहिए कि खुदा एक दिन अदालत करेगा और मसीह यीशु पर हमारा यही ईमान हमें रास्तबाज बनाता है और ये ईमान ही हमें वादा की हुई सरजमीन तक लेकर जाएगा।